नमस्कार साथियों, मैं रियांशु तिवारी आप सभी का एसपी क्लासेस गोंडा में हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। यहाँ मैथ की क्लासेस जो कि 0 लेवल से उठाई गई थी, जिसमें आप सभी को जोड़ और घटाना बताया गया था। आज हम लोग सीखेंगे गुणा और भाग करना। गुणा और भाग करना सीखेंगे, तो उसी कड़ी में चलते हैं। सबसे पहले सीखने जा रहे हैं मल्टीप्लाई। किसको सीखने जा रहे हैं भैया? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या होता है? मल्टीप्लाई मीन्स गुणा होता है। गुणा कैसे कैसे होता है, किस किस प्रकार से होता है, सारे टाइप देखा जाएगा, ठीक है। और हर प्रकार से गुणा को देखा जाएगा किस प्रकार से होता है। देखो, सबसे पहले गुणा में सीखना है। देखो, सबसे बड़ी चीज ये होती भैया, आपको मैथ जानना है या मैथ सीख रहे हो, आपको जोड़ घटाना गुणा और भाग अच्छे से नहीं आता, शायद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, शायद आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेन बेस तो यही है, मेन बेस तो जोड़ घटाना गुणा और ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई। और क्योंकि मैथ में ऐसी कोई सवाल नहीं या ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जहाँ पे ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड ना हो। यानी कोई ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये कोई दिखा दे हमको कि इसमें ना तो जोड़ है, ना तो घटाना है, ना तो गुणा है और ना तो, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जोड़ मिलेगा, घटाना मिलेगा, गुणा मिलेगा या मिलेगा, यानी कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा। चारों मिल सकते हैं, कोई क्वेश्चन है चारों मिल सकते हैं, एक मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, चारों मिल सकते हैं, तो कुछ ना कुछ जरूर आपको मिलेगा। तो आपको सबसे पहला काम मैथ सीखने के लिए जोड़ घटाना गुणा और भाग अच्छे से आना चाहिए। और अच्छे से आने का मतलब ये नहीं कि 10-10 दिन लगाओ उसमें, यानी एक जोड़ लगाने के लिए आप 10-10 मिनट लगा रहे हो, 20-20 मिनट लगा रहे हो, 2-2 मिनट 4-4 मिनट लगा रहे हो। समय नहीं खराब करना है, समय भी बचाना है। अगर समय खराब कर रहे हो, वहाँ भी तुम्हारा सिस्टम जानो हैंग कर रहा है, गड़बड़ है। तो समय को नहीं खराब करना है, मेहनत करना है, प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस से सारी चीज़ें सीधा जल्दी से जल्दी हो जाती हैं। जो तुम्हारा माइंड है, दिमाग है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना शार्प चलेगा, उतना तेज चलेगा। जब तेज चलेगा तो तुम जल्दी से जल्दी कर सको, अपने समय को बचा सकते हो, ठीक है। अगर समय को बचा लेगे तो तुम्हारा काम बढ़िया होगा। समय को नहीं बचा पाए, देखो करने तो बहुत लोग कर लेते हैं, समय नहीं बचा पाते हैं। देखो परीक्षा में बहुत सारे ऐसे लोग बैठते हैं कि जानते तो क्या, बाद में जब परीक्षा से निकल के मैं तो जानता तो सब था, छूट गया। ये तो कहते हैं मैं बैठा तो था परीक्षा में, लेकिन सब जानता था, जानता भी सब था, लेकिन छूट गया। छूटने का कारण तुम्हारे अंदर कमी, तुम्हारा दिमाग उस समय पे तेजी से नहीं चल पाया जैसे चलना चाहिए, जिस प्रकार से। तो उस माइंड को दौड़ाना चाहिए, जिसे एक समय सीमा होती है, हर परीक्षा की समय होता है और समय दिया जाता है कि इस समय के अनुसार आपको इस परीक्षा को पूरा पूरा कंप्लीट कर लेना है। अगर तुम्हारा माइंड बढ़िया चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, आप तैयारी किए हैं बढ़िया से, तो आप एक जो घंटा दिया जाता है, समय दिया जाता है, समय से 2-4 मिनट 10 मिनट पहले करके बैठ जाएंगे। क्योंकि उस प्रकार से समय दिया जाता है कि अगर लड़का का सारा सिस्टम ठीक ठाक चलेगा तो उससे यानी जितना परीक्षा होता है, परीक्षा का पेपर होता है, यानी पेपर का जो टाइम होता दिया होता है, उससे 10 मिनट 5 मिनट हमेशा बढ़ा के दिया जाता है कि लड़का 10-5 मिनट पहले करके बैठ जाए। लेकिन अगर तुम्हारा वहाँ पे माइंड नहीं चल रहा है, तुम्हारा हाथ नहीं चल रहा है, तुम्हारा सारा सिस्टम बंद है, काम नहीं कर रहा है, दिमाग ही नहीं काम कर रहा वहाँ पे, तो तुम बैठे रह जाओगे। चाहे वो कितना भी छोटा सवाल क्यों ना हो, चाहे मैथ हो या और भी कोई चीज़ हो, कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वहाँ पे आपको बैठे ही रह जाना है। और बैठे रह जाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। बड़ी बड़ी सवालें होती हैं, सब में जोड़ घटाना गुणा भाग होता है, इसी की वजह से लोग गलती कर जाते हैं। पहला नंबर तो रूल नहीं पता होता है, रूल नहीं पता होगा तो इधर उधर कहानी करेंगे। तो सबसे पहला काम तो तुमको ये चारों चीज़ आनी चाहिए, और उसके बाद में तुमको रूल पता होना चाहिए हर चीज़ का, और रूल से काम करो, ये सारी चीज़ वहाँ पहुँचेंगी। और समय जहाँ जहाँ जो रूल कहता है कि पहले किसको करना है, किस प्रकार से करना है, उसके अनुसार काम करोगे, सारी चीज़ें बढ़िया होंगी और बढ़िया से उसको कर ले जाओगे। और जब कर ले जाओगे तो बात वहाँ किसी चीज़ की दिक्कत होगी नहीं होगी। तो उसी कड़ी में चलिए, हम लोग जोड़ और घटाना सीख चुके थे, हर प्रकार से सीखा गया था, प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। आज सीखेंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड, और समय आगे रहेगा तो और भी आगे जो भी करना होगा किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले साधारण मल्टीप्लाई है, एकदम सिंपल जैसे होता है। क्वेश्चन नंबर 1 3 है, 4 है, 4 2 2 ले लिया गया। इस प्रकार से छोटे बच्चे जैसे पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, जैसे छोटे बच्चों को एकदम बेस से पढ़ाया जाता है। कक्षा 1 में होता है इस प्रकार के सवाल, होती है नहीं होती हैं। बात करते हैं
ऐसे ऐसे भी होता है, नर्सरी के में होते हैं नहीं होते हैं, ये मल्टीप्लाई की बात कर रहे हैं, होते हैं नहीं होते हैं, तो इस प्रकार से भी होते हैं। तो जैसे करना है, अब तुमको यहाँ पे टेबल की आवश्यकता तुरंत लग रही है, लग रही नहीं लग रही है यहाँ पे। अब यहाँ नीचे वाला जो दे रखा है इसको कहते हैं, इसका मल्टीप्लाई करो जितने बार ऊपर हो। 3 3 जा लिख दिया, कोई दिक्कत? तो ये छोटे एकदम छोटा लेवल है, ये इससे छोटा लेवल क्या लाओगे, इससे छोटा भी कुछ मिलेगा नहीं मिलने वाला ना। अब बात करते हैं इसके बाद अगर जाएंगे तो थोड़ा ये लंबा हो गया अंक, एक अंक लंबा हो गया और एक थोड़ा छोटा हो गया। जैसे ये 1 अंक है और यहाँ 5 अंक है, दिए हुए नहीं दिए हुए हैं। अब इन 5 अंक, ये 5 अंक दिए हुए हैं, एक नीचे दिया हुआ है। इसमें काम इस प्रकार से करना होता है भैया कि यहाँ पे जो अंक दिया होता है, ये वाला दिख रहा है नहीं दिख रहा है, उसमें भी आ रहा है, देख लीजिए, चेक कर लो एक बार, चल रहा है नहीं चल रहा है। चल रहा है, ठीक। तो भैया ये देखिए, यहाँ पे जो अंक होता है, कहाँ पे, यहाँ नीचे जो अंक होता है, इस अंक से ये जो जितने भी अंक है सब में क्या किया कराया जाता है, गुणा कराया जाता है। क्या कराया जाता है, यानी इस वाले अंक से सभी में क्या कराया जाता है, तो 2 दूना 2 तिया 2 चौक 2 चौक 2 तिया, बस ये एकदम सिंपल है। ये हमारा हो जाएगा क्या, आंसर हो जाएगा। इसमें किसी को कोई समस्या है? ये एकदम छोटी चीज है, इससे इन सारी चीजों से छोटी क्या लोगे, कुछ मिलेगा? तो इस प्रकार से होता है, एकदम सिंपल गुणा है। इसमें शायद हासिल भी एक भी नहीं दिख रही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, थोड़ा अंक बढ़ाएंगे या थोड़ा हासिल वाला बाद में लेंगे। जैसे दूसरा ले रहे हैं, क्वेश्चन ले लिया 8 4 3 4 और नीचे ले लिया 6, बड़े अंक थोड़े ले लिए। जैसे जैसे अंक बढ़ाओगे तैसे तैसे हासिल भी बढ़ेगा। और जोड़ घटाने में हासिल तो सीखे ही हो, किस प्रकार से किया जाता है, हासिल सिखाया गया, पीछे सिखाया गया नहीं सिखाया गया? तो भैया अब यहाँ पे क्या है, अभी बताया गया था कि यहाँ वाली जो अंक होते हैं इसको लिया जाता है, पकड़ा जाता है, यानी इसको ले लिया जाता है और सभी में क्या करा दिया जाता है, गुणा करा दिया जाता है। अब बताओ यहाँ पे 6 था, क्या था, इसके पहले क्या था, 2 था, क्या था, अब की बार क्या है 6। बताओ अब इस 6 को लेना है, सब में क्या कराना है, क्या कराना है, जो आएगा उसको लिखते जाना। अगर हासिल आएगा तो जो भैया, अगर ये होता है 9 के नीचे आता है तो हासिल 0 होती है। अगर 9 के बाद अगर 10 आता है, 10 के ऊपर जो भी जाता है पीछे वाला अंक लिखते हैं और आगे वाला क्या ले लेते हैं, अगर इस प्रकार से आएगा तो अपना हासिल वासिल भी साथ में लेते चलना है। अब जैसे काम कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ 6 है, क्या है 6 है, और इसकी टेबल पढ़ना है, इन सब में कराना है, यानी सब में क्या करा देना है, गुणा करा देना। जैसे भी ऊपर कराए ऐसे सब में क्या कराना है, बताओ 6 4 जा क्या होता है, 24 होता है। बताओ 6 4 जा 24, मैंने कहा था कि पीछे वाला लिख देते हैं और आगे वाला क्या हो जाता है, तो 6 4 जा 24 और 24 के 4 कैरी 2, क्यों आगे वाला है ना। अब बात करते हैं 6 3 जा 18, 18 और 2 20 के 0 कैरी 2, 20 के 0 और कैरी 2, क्या 2, 6 4 जा 24 और 2 कैरी 26 के कैरी 2। बताओ 6 8 जा 48 और कैरी कितनी बची थी, 2, कितनी बची थी 48 और 2 कितना हो जाएगा, अब 50 हो जाएगा। इसके बाद कोई भी अंक नहीं है, इसके बाद कोई भी अंक नहीं है। जब कोई भी अंक नहीं है तो यहाँ पे 50 के पूरा पूरा क्या लिख देंगे, 50। ये इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, किसी प्रकार की कोई समस्या? अब इस प्रकार से सवाल हो गए। अब थोड़ा एक अंक वाले नहीं, हासिल वाले भी हो गए, सिंपल भी बिना हासिल वाले भी हो गए। अब बात करते हैं, थोड़ा हासिल वाला करके देखा जाए। हासिल वाला तो हो गया, अब थोड़ा एक अंक के बाद दूसरा अंक बढ़ाते हैं। कौन सा अंक, दूसरा अंक बढ़ाते हैं, यानी 2 अंक कर दे इधर से, 8 4 2 3 4 ऐसे लिख दिया। अब नीचे 2 अंक लिख दे रहे हैं 2 3। बताओ 2 अंक लिख दिया। तो इस प्रकार से सवाल कैसे हुए, देखो बदल गए सवाल के रुख के नहीं बदले, यानी ये कुछ और था, ये कुछ और है, ये कुछ और था और ये कुछ देखो 1 2 3 4 हैं, चारों प्रकार के हैं, है कि नहीं है। ये सिंपल, वो इससे थोड़ा ये बड़ा, इससे थोड़ा ये बड़ा और इससे थोड़ा ऐसे बढ़ता चलेगा, और इसका ऐसे ही क्रम है, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब बात करें, हम यहाँ पे भी सीखे हैं, नीचे वाला जो अंक होता है उसको पकड़ते हैं और सब में क्या करा देते हैं। देखो यहाँ पे जो अंक है, यहाँ पे क्या मिलेगा, सबसे पहले क्या है 3 है,
वैसे ही गुणा कराना है, ठीक जैसे इस प्रकार से करवाया गया है। ठीक है, इस 3 को सब में क्या करवाना है, गुणा। क्या करवाना है, तो 3 4 जा क्या होता है 12 के 12 के कैरी 1, बताओ 3 3 जा 9 और 1 कैरी 10 के कैरी 3 2 जा 6 और 1 7 के 7 कैरी 0 क्योंकि ये 10 के नीचे है ना भैया। अब बात करते हैं 3 4 जा 12 और कैरी 1 भी नहीं थी, 0 थी, तो 12 के 2 कैरी 3 8 जा 24 और 1 कैरी 20। अब पूरा का पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके बाद कोई अंक दोबारा 25। अब भाई यहाँ पे एक अंक तो मेरा काम हो गया, एक अंक का काम हुआ कि नहीं हुआ, एक अंक का काम यहाँ इस 3 वाला हो गया। अब बात करते हैं इसमें एक अंक और है, एक अंक और है। अच्छा, ये दूसरा अंक स्टार्ट करने से पहले क्या किया जाता है, जैसे इस अंक से सब में गुणा किया है ऐसे ही दूसरे वाले को भी सब में करवाएंगे, ऐसे ही दूसरे वाले को भी सब में, बस काम थोड़ा चेंज यहाँ किया जाता है, यहाँ पे बदलाव किया जाता है। दूसरा वाला लेने से पहले उसके जो नीचे एक अंक नीचे क्या कर दिया जाता है, क्रॉस लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है, क्रॉस लगा दिया जाता है। और जब यहाँ एक अंक के नीचे क्रॉस लगा दिया, अब उसके बाद इस 2 को पकड़ो और सब में गुणा करा दो, यहाँ लिखते हुए चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे आते हैं 2, अब 2 को ले लिया, यहाँ क्रॉस लगा दिया, 2 को ले लिया, 2 4 जा 2 3 जा 2 2 जा 2 4 जा 2 8 जा 16। अब देखो अभी तक कैरी नहीं आई थी और 2 8 जा लास्ट में 16 आया, और कैरी आई भी तो अंतिम में आई तो कैरी लेने की जरूरत नहीं है। 16 के पूरा पूरा 16 लिख दिया जाए, तो ये है प्लस, क्या है प्लस है, ये प्लस है, आगे चिन्ह लगा देंगे। और आगे भैया इसको अब यहाँ क्या कर देंगे, जोड़ लेंगे, क्योंकि अब इसके बाद भी नीचे भी कोई संख्या नहीं है। बताओ इसको जोड़ेंगे, 2 है और क्रॉस यानी कुछ भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा 2। यहाँ 0 है और 8 है, क्या हो जाएगा, यहाँ 7 है और 6 है, कितना हो जाएगा 13 के 3 कैरी 1 4 और 2 6 और 1 कैरी 7 8 5 कितना होता है 13 के, क्योंकि कैरी कुछ भी नहीं था तो कैरी नहीं जोड़े, और 6 2 कितना होता है 8 यहाँ पे कैरी भी एक आई है, 8 1 9 और ये 1 है और 1 कैरी एक भी नहीं है, तो पूरा ये 1 वैसे आ जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है तेरे में, ये सब एकदम सिंपल सिस्टम थे। कैसे थे, ये एकदम साधारण है, सिंपल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे ख्याल से। अब यहाँ तुम्हारा 1 अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, हासिल वाला बिना हासिल वाला वैसे हो गए। ठीक है, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ा जाए, यानी इससे भी बदल के क्या आता है। अब आएंगे, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है। ठीक, देखो भैया यह है दुनिया, बहुत लोग तुमको बहुत कुछ कहेंगे, तुमको तान देंगी, कहाँ से नीचे से पकड़ के खाए जोड़ घटाना गुणा भाग सीख रहे हो, है कि नहीं, खड़ा कर देंगे तुमको, तान देंगे नीचे से, ऐसा ऐसा तुमको चढ़ाएंगे कि तुम चढ़ जाओगे। और हाँ तो फिलहाल वैसे तुमको पता होगा कि यहाँ कैसे सिस्टम होता है, जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग का मतलब क्या है, सीखना जरूरी है कि नहीं ये तो बात दूसरी है, लेकिन जो तानेंगे शायद उनसे भी अगर जल्दी से कह दोगे कि स्पीड के साथ कम समय में लगा के दिखाओ तो शायद नहीं लगा पाएंगे, है कि नहीं है। अगर कोई ऐसा ताने तो उनको फट से दे दोगे तो तुम इसको ही लगा के दिखाओ, कम से कम समय में लगाओ, समय दो, एक समय निश्चित समय दो, एक 10 मिनट नहीं लगाना है, 2 मिनट 4 मिनट नहीं लगाना है, एक गुणा दे दो, जोड़ दे दो, घटाना दे दो, सिंपल सा देना, बढ़िया, कोनो दिक्कत नहीं, हासिल वाला देना बस। और इसके बाद में कह दो कम से कम समय में लगा के दिखाओ इसको, जितना कम समय हो सकता है, जितनी, यानी दिमाग तुम्हारे कितना शार्प चल रहा है जरा इससे पता चलेगा, है कि नहीं, कितना तेज चल रहा है इससे पता चल। अब ये तो नहीं हो सकता कि एक तरफ आया बस डाउनलोड हो गया तुरंत खट से चढ़ गया, इस पर नहीं हो पाएगा ना। लेकिन आप कम से कम समय में करके दिखाओ, अब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप कम से कम समय में कर ले जाएंगे, और हम वही कर रहे हैं, सिखा दिया करो बढ़िया, ठीक है। वैसे फिलहाल हम लोग तो मैथ यहाँ बेस से चल रहे हैं तो वहाँ करना ही पड़ेगा, अगर अभी बीच से लेके चलना चालू कर दें तो फिर से ही हो जाएगा बेस से फिर क्या था, है कि नहीं है। तो यहाँ पे तुरंत ये आएगा कि बेस से फिर क्या था। बेस का मतलब ही होता है एकदम छोटे से, देखो यहाँ बेस का मतलब हो गया
कि एकदम छोटे से छोटा, यानी कोई भी अगर यहाँ क्लास में अगर ऐसा लड़का बैठा हो जो कुछ भी नहीं जानता हो, उसको देख करके चलना, उसको देख करके नहीं चलना कि यहाँ पे बहुत कोई जानता है, बहुत जानता है, उसको देख के अगर भैया तुम बहुत ज़्यादा जानते हो तो तुम दूसरे बैच में आओ, है कि नहीं, दूसरी जगह पढ़ो, या थोड़ा बढ़ जाएगा लेवल तब पढ़ना, है कि नहीं भैया, बहुत ज़्यादा जानते हो तो। और अगर तुम जानते हो ठीक है, लेकिन उसके बाद भी क्या नाम अपने आप को प्रैक्टिस के तौर पे डालना चाहते हो तो तुम्हारी क्या नाम है अपना सिस्टम है, बहुत अच्छी चीज़ है ये। जितना तुम कितना भी कोई भी चीज़ क्यों ना जानो, लेकिन प्रैक्टिस अगर करने का मौका मिला तो हर चीज़ पे करो, क्योंकि प्रैक्टिस ही हर चीज़ है। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें गलती नहीं करना है। तो बाकी यहाँ 3-4 प्रकार के गुणा हो गए थे हमारे मल्टीप्लाई। अब आगे बात करते हैं, जैसे 2 अंकों तक हो गए थे, अब 3 अंक चलेंगे, 3 अंक के बाद में छोड़ देंगे क्योंकि उसके बाद सिस्टम वैसे ही होता जाता चलता है, ठीक है। चलिए लेते हैं 3 4 4 3 2 3 3 3 ऐसे ले लिया। अब बताओ इसको करना है हमको, तरीका वही है, सारा प्रोसेस उसी प्रकार से, सब कुछ उसी प्रकार से करते चलना है। आगे भी 4 आवे 5 आवे कोई दिक्कत नहीं होगी, वैसे ही करते चलना है। अंक लेना है, पहले वाला पकड़ना है, और सब में क्या कराना है, करा दे। 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 12 के कैरी, 3 4 जा 12 और 1 कैरी 13 के कैरी, 3 3 जा 9 और 1 हो गया, एक स्टेप हो गया, खत्म, ले गया इसको, काम खत्म कर दिया इसका। दूसरा 3 पकड़ो, हम जानते हैं अगर दोबारा फिर से आए तो फिर से यही आएगा ना, लेकिन हमको करना है। और यहाँ दूसरा अंक पकड़ने से पहले हमको बताया गया था कि एक अंक के नीचे क्या लगाना है, क्रॉस लगाना है। अब फिर से करेंगे, 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 12 के कैरी, 3 4 जा 12 1 13 के कैरी, 3 3 जा 9 1, ठीक है। और अब तीसरा अंक पकड़ते, देखो एक अंक के नीचे क्रॉस पहले से लगा हुआ है, एक अंक के नीचे पहले क्रॉस लगा हुआ तो पहले ही वैसे ही उतार देंगे, कोई दिक्कत। अब भैया और तीसरा अंक पकड़ेंगे तो एक जो देखो कहते थे हर अंक जितना इतना अंक आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे, एक अंक के नीचे क्रॉस और आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। तो बताओ एक के नीचे पहले लगा था वैसे लगा दिया, कोई दिक्कत है। और यहाँ अब तीसरा अंक पकड़ने जा रहे हैं तो एक अंक के नीचे और क्रॉस लगा देंगे, कोई दिक्कत। बताओ 2 2 जा 4 2 3 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 3 जा, लिख दिया, कोई दिक्कत है इतने में किसी को नहीं है ना। जब इसमें कोई दिक्कत नहीं है तो यहाँ 3 अंक थे, तीनों को ले लिया और तीनों का गुणा करा दिया, कोई दिक्कत है। अब जब यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो इसके बाद अब कुछ नहीं है तो इसको प्लस कर लो, जोड़ लो, क्या कर लो, बताओ जोड़ा जाएगा। 6 है कुछ भी नहीं तो क्या हो जाएगा, अब बताओ 9 है 6 है और नीचे कुछ भी नहीं क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 हो जाएगा और कैरी भी एक भी नहीं थी तो 15 के 5 कैरी 1 हो जाएगा। बताओ भैया 2 है और 9 है, 2 9 कितना होता है 11 होता है, 11 4 कितना होता है 15 होता है, 15 और 1 कैरी भी आई थी क्या हो जाएगा 16 के कैरी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब बात करते हैं 3 है 2 है, 3 2 कितना होता है 5 5 और 6 कितना होता है 11 11 और 1 कैरी भी आई कितना हो जाएगा 12 के कैरी 1। अब बात करते हैं यहाँ 3 है और 8 है, 3 8 कितना होता है 11 और 1 कैरी 12 के कैरी, और ये हो जाएगा भैया 8 और 1 9 और 1 कैरी 10 के 6 1 7 7 और 1 कैरी 8, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से जितने भी अंक ऐसे बढ़ते जाएंगे, अगर अगला अंक भी बढ़ेगा तो यानी जितने अंक बढ़ेंगे धीमे धीमे क्रॉस इधर की ओर बढ़ता चलाएगा, ऐसे ही काम करते चले जाना, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है ना, ठीक। अब आगे बात करते हैं, इतने में किसी को समस्या है, उतारना तो नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं, ये गुणा हो गया हमारा इस प्रकार से। अब थोड़ा डेसिमल मल्टीप्लिकेशन, दशमलव के बारे में थोड़ा जानो, ठीक है। दशमलव का गुणा, किसका गुणा, दशमलव का गुणा, क्योंकि इसमें भी बहुत गलती करते हैं लोग, दशमलव का गुणा। इसमें लगभग बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलती करते ही करते हैं, इसमें गलती नहीं करना है। जिसे अंक दे देता है पहले इसमें भी एकदम साधारण दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें दशमलव के गुणा में, भैया जैसे दिया 4.2 दे दिया, नीचे गुणा दे दिया 3,
इस प्रकार से सवाल आ रही हैं। 4.2 और गुणे में 3 ये दे दिया है। तो हमको डेसिमल से नहीं घबराना है, डेसिमल से नहीं डरना है, डेसिमल से ना डरना है ना तो हमको घबराना है। अब जब नहीं डरना है नहीं घबराना है भैया, तो वैसे काम करना है जैसे करते थे। 3 है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 12 के पूरा का पूरा 12 हो गया। कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है ना? यहाँ लिख दिया गया इतना। अब एक चीज इसमें दशमलव था, क्या था? दशमलव था, दशमलव को देखना है। अब भैया दशमलव कितने अंक के बाद था? 1 अंक के बाद था। यहाँ से नहीं जोड़ना, यहाँ से 1 2 यहाँ से नहीं देखना है, ऊपर से देखना है। यानी जितने अंक के बाद है टोटल मिला लो। यहाँ मतलब 1 अंक के बाद दिख रहा है, 1 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दो। 12.6, 12.6, ठीक है, ठीक है। तो 12.6। और किसी को विद्यालय जाना है 9 बजे, 10 मिनट बाद निकलना भी, कोई दिक्कत नहीं, भी 50 हुए हैं। तो ये तुम्हारे आगे उत्तर, कोई दिक्कत है? अब बात करते हैं दूसरा, थोड़ा बढ़ा लीजिए। 3 4 4 3 और यहाँ डेसिमल लगाते हैं यहाँ 2 अंकों के बाद में, और यहाँ 2 कर देते हैं। सिंपल ही ये भी है। अब इसको कैसे करते हैं? इसको भी करेंगे 2 3 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 3 जा 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक 2 अंक के बाद दशमलव 68.86 यानी 68.86। ये हो जाएगा तुम्हारा उत्तर। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? तीसरा अंक लेते हैं, थोड़ा बढ़ा के लेते हैं। अब जैसे अभी यहाँ ऊपर नीचे एक ही अंक है और ऊपर ही दशमलव है। अब भैया 3 4 4 3 2 और 2 3, नीचे 2 अंक और ऊपर ही दशमलव है। चलो ठीक, इस प्रकार से सवाल आते हैं। जब इस प्रकार से सवाल आएगा तो कैसे होगा? जैसे करते हैं वैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताओ 3 को लेंगे, 3 2 जा 3 2 जा 6, 3 3 जा 3 4 जा 12 के कैरी 3 4 जा 12 1 13 के कैरी 3 3 जा 9 9 1 कैरी 10। कोई दिक्कत? क्रॉस लगाएंगे दूसरा अंक लेने से पहले तुरंत और ले लेंगे 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। कोई दिक्कत? ये 6 है, 9 4 13 के 3 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, 9 4 13, हाँ ठीक, 9 4 13 13 के 3 हो जाएगा, 6 2 8 8 1 9 हो जाएगा, 8 3 11 11 11 के 1 हो जाएगा, ठीक है। और 8 है 0 है और एक कैरी हो जाएगा तुम्हारा 9। क्या हो जाएगा बच्चा? 6 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये इतना हो गया। अब बताओ 1 2 3 1 2 3, 3 अंकों के बाद क्या है? डेसिमल है। 1 2 3 अंकों के बाद डेसिमल यहाँ लगा दिया हमने। ये हमारा उत्तर हो गया। कोई दिक्कत है? इस प्रकार की सवालों में कोई समस्या होगी? अब आगे बात करते हैं। आगे सवाल आती है चौथा नंबर आ रही। जैसे अब भैया अभी तक ऊपर ऊपर ही दशमलव थे, अभी तक ऊपर ऊपर दशमलव थे, अब ऊपर नीचे दोनों करके दिखा रहे हैं। जैसे 4 है 4 है 3 है 2 है 4 है, अब इतना है और उसके बाद 3 है 3 है 2 है। चलो 3 अंक ले ले, चलो पहले 2 ही लेते हैं भैया। 3 है मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी डेसिमल है यहाँ भी डेसिमल है, इस प्रकार से है। अब यहाँ थोड़ा लगेगा ना गड़बड़, सिस्टम गड़बड़ नहीं लगना चाहिए 1 भी %। वैसे ही काम करना है। डेसिमल से तुमको ना डरना है ना घबराना है ना, तो इससे कोई मतलब रखना है। अंतिम समय में जहाँ जरूरत है वहाँ कर लेना बस, ठीक है। 3 को पकड़ोगे सब में गुणा करो। 3 4 जा 12 के 3 2 जा 6 और 1 7, 3 2 जा 3 3 जा 9, यहाँ 9 हो जाएगा। तो 3 4 जा 12 और कैरी 1 भी नहीं थी, 12 के 2 कैरी 1 हो जाएगा। 3 4 जा 12 और 1 कैरी पूरा पूरा लिख देंगे क्योंकि इसके बाद कोई संख्या। और दूसरा अंक लेने से पहले 1 के नीचे क्या करना है? क्रॉस लगाना है, फिर से गुणा कराना है। 3 4 जा 12 के कैरी 3 2 जा 6 और 1 7 कैरी 0, 3 3 जा 9 और यहाँ 9 के 9 लिख देंगे। 3 4 जा 12 12 के कैरी 3 4 जा 12 12 और 1 13। कोई दिक्कत? अब यहाँ फिर से इसको भी प्लस कर लेंगे। ये हो जाएगा 2 7 2 9 9 और 7 हो जाएगा तुम्हारा 16 के 6 कैरी
1, 9 to 11, 11 1 कैरी, 12 के 2 कैरी, 3 to 5, 5 और 1 6, 3 1 हो जाएगा 4 और ये 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये तो हमारा वैसे आया। अब अभी डेसिमल लगा हुआ था, क्या लगा हुआ है? अब भैया ऊपर नीचे दोनों लगा हुआ है, तो भैया देखो कितने अंक के बाद लगा हुआ ऊपर? 3। कितने अंक के बाद लगा हुआ है? 3, यानी 3 अंक भैया ऊपर है और 1 अंक है नीचे। कितना है? 1 अंक के बाद नीचे और 3 अंक के बाद, यानी 1 अंक ये ले लो, 3 अंक ये ले लो। कितना अंक हो गया? 4 अंक हो गया। 4 अंक के बाद यहाँ डेसिमल लगा दो, 1 2 3 4, यहाँ पे लगा दो डेसिमल। ये तुम्हारा उत्तर। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या है? यानी कहीं ना कहीं तुम्हारा गुणा का सिस्टम सारा खत्म है। इसी प्रकार से तो होते हैं। अभी यही चीज तुम्हारा लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकता है। अब इस प्रकार से लिखा हुआ है, जिससे भी 44.324 और गुणे में 3.3 का गुणा कराओ भैया। ये कह देगा भैया ये क्वेश्चन दे दिया, ऐसे दे दिया, ऐसे करवाना है, तो यही चीज तो है। हल तो इसी प्रकार करना पड़ेगा। हल कर लो, वैसे भी चाहो तो वैसे भी कर लो। एक इसको पकड़ लो, सब में गुणा कराते चलो, पीछे से इसको भी साथ में लेते चलो। इसको भी बताया था कि किस प्रकार से करते हैं, तो करके भी दिखा दें, करके एक दिखा देते हैं, सही रहेगा। चलिए देखो, हर तरीके की हर चीजें जानो। पहले सिंपल वैसे करके दिखाते हैं कि एक लाइन में उत्तर कैसे लाता है। जैसे अभी ये 3 है मल्टीप्लाई में 2 है, ऐसे कर दिया। इसका गुणा कैसे करेंगे बिना उस प्रकार से किए? ठीक है, तो इसका भैया करते हैं। देखो पहला नंबर 1 अंक को पकड़ना है, ठीक है, और आगे करना 2 3 6। यहाँ कोई दिक्कत? कैरी 1 को है? नहीं है। अगला करेंगे इससे 2 3 6, ये हो गया। कैरी 1 भी नहीं थी ना, और एक इसको भी साथ में ले लो अब, क्योंकि ये खाली हो गया ना इधर से। 2 3 6 ओ 6 6 कितना होता है? 12 के कैरी 1। अब इधर ये 2 सब में कर चुका है, ये वाला 2 बचा ना इधर। 2 3 6 और कैरी कितनी आई थी? 1 आई थी, 7। ये 726 उत्तर। कोई दिक्कत है? कोई समस्या? अब वैसे गुणा करके देख लो, वही आएगा। 2 3 6 हो जाएगा। 6 6 12 के 2, 6 और 1। ये आसान तरीका है, यानी जल्दी जल्दी करने के लिए ये, ठीक है, यानी जल्दी जल्दी करने के लिए ये है। बहुत जल्दी आप इससे कर सकते हो। इतना बड़ा जाने से अच्छा है इतने में एक लाइन में उत्तर मिल जाएगा, या इतने में जाने से मिलेगा। है कोई समस्या? बात करते हैं डेसिमल वाला। जैसे भी उत्तर उधर से ही आया था, साथ में लेके चलते हैं। थोड़ा बड़ा संख्या नहीं कहोगे, छोटा छोटा निपटा दिए, बराबर कर दिए हैं, तो थोड़ा बड़ा भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अब बड़ा वही वाला ले लिया जाए भैया, चलो वही ले लेते हैं। 4 4 मल्टीप्लाई 3 2 4, ये है। अब मल्टीप्लाई 3.3, इस प्रकार से है। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं। इस डेसिमल से लोग डरते हैं, डरने का कारण है डेसिमल, और डेसिमल से 1% भी घबराना नहीं है, ठीक है। जैसे हम अपना गुणा करते हैं वैसे ही अपना काम करते चलेंगे। देखो 3 ले लिया, और जब 3 ले लेंगे, देखो किस प्रकार से बताया, पहले 1 को पकड़ लो और आगे चालू कर दो कराना, फिर पीछे से इसको दौड़ा दो, यानी पहले इंजन, पीछे से उसकी बोगियां दौड़ाना चालू कर दो। अब ले लो भैया, पहले 3 को लिया, बताओ 3 4 12 के कैरी 1, कोई दिक्कत? दूसरे पे 3 2 6 और 1 कैरी 7 हो गया। इधर से इसको भी दौड़ाओ, इस बोगी को भी नीचे से। 3 4 12 और 7 था उधर, 12 7 कितना हो जाएगा? 19 19 के 9 19 के कैरी 1 है। अब आगे इसको दौड़ाओ, 3 3 9 9 1 कैरी 10 10 हो गया, और 10 इधर है, और 3 2 10 और 6 कितना हो जाएगा? 16 के 6 कैरी 1 फिर से है। अब फिर से आगे इसको दौड़ाओ, 3 4 12 12 और 1 कैरी 13, और इस 3 को आगे दौड़ाओ, 13 हो गया। 3 3 9 और 13 और 9 होता है 22, कितना होता है? 22 होता है। 22 के 2 कैरी 2 है। अब फिर से आगे वाले दौड़ाओ, 3 4 12 3 4 12 12 और कैरी कितनी आई थी? 2 आई थी। 12 2 कितना होता है? 14, और इस आगे इसको भी आगे वाले दौड़ाओ, 3 4 12 14 और 12 होता है 26, कितना होता है? 26 के 6 कैरी 2। अब फिर से ये वाला 3 तो सब में कर चुका ना गुणा,
ये वाला भी लगभग अंतिम तक पहुंच चुका है। एक बचा हुआ है इसका, एक बार इससे करवा दो। 3 4 जा करी कितनी आई थी 2। 12 और 2 कितना होता है 14। लिख दिया। लमसम देख लो, अभी साफ कर दिया है, लेकिन हमारे ख्याल से उत्तर यही आया। ये नहीं आएगा, डेसिमल लगाना है, डेसिमल लगा ले रहे हैं भैया। देखो एक अंक यहाँ 3.3 था, यही तो था, एक यहाँ था और यहाँ, यानी 3 ये और एक ये, 3 ये और एक ये, कितना अंक हो गया 4। 1 2 3 4 गिन के 4 अंक के बाद यहाँ रख दो। उत्तर शायद यही आया होगा, क्योंकि साफ कर दिया है। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा है हमको, वीडियो में बन गया होगा, मुझको नहीं दिखाई पड़ा, बाकी उत्तर यही आया होगा, ये वाला अभी किया गया था, यही आया था। कोई दिक्कत है? चाहे इस पर, अब देखो इस प्रकार से थोड़ा आसानी है, एक लाइन में हो जाता है, उस प्रकार से थोड़ा 2 3 4 लाइन 5 लाइन लग जाता है। आपको जो अच्छा लगे आप उससे करिए, बस आपका जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन जो भी है तुम्हारा है, वो थोड़ा स्पीड से होना चाहिए, थोड़ा जल्दी होना चाहिए, क्योंकि समय नहीं खराब करना है। अब वो चाहे दशमलव वाला हो और चाहे किसी भी प्रकार का, कर ले जाओगे नहीं कर ले जाओगे, आराम से कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। चलिए ठीक है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। तो आगे यही क्या नाम, यही से क्लास को अपना बंद किया जाता है, अगली क्लास में भाग सिखाया जाएगा। ठीक है, बंद कर दीजिए भैया। जय हिंद, जय भारत।